सर्दियों में हर दूसरे बंदे को नज़ले ज़ुकाम का मसला होता ही होता है। तो इस मसले से बचने के लिए शहद का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसका 1 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके ले लिया जाए तो ये हमारी नालियाँ अंदर तक खोल देता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के व्लॉग में कुकिंग होगी और साथ बर्थडे सेलिब्रेशन होगी। बर्थडे किसकी है ये तो आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। तो कुकिंग हम क्या करें वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की एक मशहूर सौगात जो है गाजर का हलवा है और ये हर घर में बनता ही बनता है। गाजर का हलवा खाना तो बहुत आसान है लेकिन इसके लिए गाजरें कश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस मुसीबत से बचने के लिए हम लोगों ने जो है ना एक आसान तरीका ढूंढा है। इस तरह से हम गाजर का हलवा बनाएंगे जिसमें हमें गाजरें बिल्कुल भी कश नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने 5 किलो गाजरें ली हैं और उनको हमने पानी के 2 गिलास डाल के प्रेशर कुकर में रख दिया था और 10 मिनट तक ये जो है अच्छे से गल गई थी और जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने हल्की आंच पे खुश्क कर लिया। तो उसके बाद हमने इसे खुले बर्तन में निकाल लिया। अभी भी गाजरों में हल्का हल्का पानी हमें नमी फील हो रही थी। इसको मज़ीद खुश्क करेंगे और इसके साथ ही जो है ना हम हस्बे ज़रूरत चीनी डाल देंगे। तो आप लोग जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमारी 5 किलो थी तो हमने तो तकरीबन 2 कप के करीब आई गेस ऐड की है। मेजरमेंट नहीं की थी और इसलिए मुझे अब याद भी नहीं है। तो बस चीनी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ हमने गाजरें ली है और उनको प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया है और बाद में कढ़ाई जो है इसमें लेके चीनी डाल के हम इसको भून लेंगे। हमारे घर कोई भी मीठा बने तो उनमें से उनके जो है ना 2 पार्ट होते हैं। एक जो है शुगर फ्री होता है और एक जो है शुगर वाला होता है। मतलब एक में चीनी हम डालते हैं और एक में चीनी नहीं डालते। तो इसलिए चीनी डालने से पहले जो है हमने थोड़ा सा जो है ना ये हलवा अलग कर लिया था और ये वाला जो अलग किया था। इसमें अब हम घी डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। इतनी बुनाई करेंगे कि इसकी जो है ना हलवे की खुशबू पूरे घर तक ना फैल जाए, उतनी देर तक इसकी बुनाई कर लेंगे। और इस वाले में भी जो है ना हम थोड़ा इसे खुश्क करेंगे। अभी भी नमी नमी सी है और जो चीनी है वो भी अपना जो है शीरा सा है वो छोड़ देगी। उसके अंदर इसको हम मिक्स करते रहेंगे। आज का पैगाम इस वीडियो से अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके मुतमईन हो जाएं, खैर होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वही ज़ात जानती है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और लोगों के आगे जाके हाथ फैलाने से, उनके आगे जाके मिन्नतें तरले करने से बेहतर है कि अल्लाह से रुजू किया जाए और अपने तमाम के तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए जाएँ। क्योंकि वहद वो ज़ात है जो हमें देकर बार बार चितलाती नहीं है। यही था मेरा आज का पैगाम और अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसमें मैंने गाजरों के अंदर जो है 3 पाव खोया लिया है। 5 किलो गाजरें थी और उनमें 3 पाव खोया इस्तेमाल किया है। तो दूध भी हम यूज़ कर सकते हैं, दूध का भी पक पक के खोया ही बनता है। तो इससे बेहतर हमने यही समझा है कि बाज़ार से बना बनाया खोया लेके ना इसमें ऐड कर दिया जाए। खोया डाला है और उसके बाद जो है गिरी कश की हुई डाली है और जो काट के जो वैसे डालते हैं और मेवे जितने भी आप चाहें डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद हों और आपके पास अवेलेबल हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस खोया डालने के बाद मैंने 3-4 मिनट इसे पकाया और उसके बाद जो है ना फ्लेम मैंने बंद कर दी थी। तो हमारे घर जो है गाजरें भी इकट्ठी आई पड़ी थी और दूध भी मौजूद था। तो हमने सोचा कि आज जो है गाजर डे जो है वो मना लिया जाए। ये थी मजाक की बात। खैर उसके बाद हमने खुश्क गजरेला तो बना लिया है। अब जो गाजर की खीर होती है वो बनाने लगी। उसके लिए चावल जो है मैंने हाफ़ कप के करीब जो है ना 1.5 किलो दूध था तो हाफ़ कप के करीब पीस के चावल जो है इनको दूध में भिगो के आधे घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद जो है ना हम अपनी खीर बनाएंगे। और ये देख लीजिए थोड़ा सा गिर गया, अब इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो आधा घंटा गुजर चुका है, दूध जो है बॉयल हो गया था। दूध में मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी थी और उसके बाद जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे ये हमने डाल लिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे मिक्स खीर जो होती है वो भी लजीजा वाली यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे चावल ही यूज़ कर रही हूँ। और उसके साथ ही मैंने गाजर डाली हैं, 3 अदद जो है ना मैंने गाजरें डाली हैं। गाजर बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये गाजरों की खीर नहीं है, ये चावलों की और गाजरों की मिक्स खीर है। तो यहाँ पे ये रखने के बाद मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एक कंबल से जो है ना एक कंबल के अंदर भी हमें सर्दी लग रही होती है। तो इसलिए जो है दूसरा कंबल मैं निकाल के लाई थी। तो मैं ये सोच रही थी 2-3 दिन ये लेके देखूँगी, अगर इससे भी सर्दी नहीं रुकी तो फिर मैं रज़ाई निकालूंगी, वरना रज़ाई जो है ना उसमें तो सांस जो है बिल्कुल घुट जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में और यहाँ पे जो नारियल और जो है बादाम उसका पेस्ट बना लिया था, उनको क्रश कर लिया था, वो मैंने इसके साथ ही खीर में डाल लिया ताकि साथ ही ये पक जाए और इसका टेस्ट जो है
है इन्हेंस हो जाए। तो बस इसको मैं मज़ीद पका लूँगी। खीर भी हमारी, चावल भी गल गए हैं और गाजरें भी गल गई हैं। इनको 4-5 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद फिर एंड पे जो मैंने थोड़ा सा बचाया है उसे गार्निश कर दूँगी। और उसके बाद जी मैं माल्टे जो है, माल्टे आए हुए थे उनके जूस निकाल के बाहर आके बैठी हूँ, धूप पे बैठ के पीऊँगी। खैर आप सोच रहे होंगे कि ये धूप कहाँ से आ गई, तो ये व्लॉग 10-12 दिन पुराना है, तो इसलिए तब धूप निकलती थी। लेकिन अब तो मौसम ऐसा हो चुका है कि धूप तो क्या, दूर दूर तक उसका निशान ही नहीं है। सारा दिन जो है ऐसे बादल बादल बने रहते हैं, कभी धुंध होती है, तो इसी तरह से जो है सारा दिन गुजर जाता है। तो हमारा गाजर का हलवा और गाजर की खीर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। और ये देखें जी, ये दरवाज़ा खुला है। ये दरवाज़ा हमारा थोड़ा ख़राब हो गया, इसलिए ये एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद नहीं होता। तो मैं अपने कमरे में चली गई थी, कुछ घंटा का रेस्ट किया, उसके बाद फिर दोबारा किचन में आ गई हूँ। आज हमने बनाना था आलू गोश्त, तो उसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस प्याज भुने थे और उसके बाद मैं भूल गई, जल्दी जल्दी बना रही थी और एंड में मुझे याद आया कि वीडियो रिकॉर्ड करना, तो मैं भूल गई। खैर जी, ये देखें आलू गोश्त जो है हमारा तैयार हो चुका है। और जैसे मैं फ्री हुई हूँ तो उस टाइम पुप्पो भी आ गई थी, और ये मेरे हस्बैंड जो है उनकी पुप्पो हैं और उनकी एक ही पुप्पो हैं। तो आज वो आई हुई थी और ये उनके कुछ गिफ्ट्स यहाँ पे पड़े थे शादी से पहले के, और उनकी शादी को मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए हैं। और इतने पुराने ये उनकी दोस्तों ने उनकी कॉलेज लाइफ में जो है गिफ्ट वगैरह दिए थे, तो ये स्टोर रूम में पड़े थे, मम्मा ने निकाले थे, तो बस ये हम उन्हें दे रहे थे। और ये जब बाबा उन्हें छोड़ने गए तो वापसी पे आते हुए पान ले आए थे। और बस उसके बाद मैंने फिर ज़्यादा व्लॉग्स नहीं भी रिकॉर्ड किया। और नेक्स्ट ये 25 दिसंबर का व्लॉग है, और इस दिन जो आयशा का बर्थडे था। और ये देखिए जी, आयशा का प्यारा सा केक। और इसके अलावा मैंने इसके क्लिप्स भी बनाए थे, लेकिन वो भी मुझसे ना डिलीट हो गए। असल में मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैं चीज़ें डिलीट कर रही थी और उसी के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे क्लिप जो है अंदर से डिलीट हो गए। और ये है जी 29 दिसंबर, और आज के दिन मेरा बर्थडे, मेरी और आयशा की बर्थडे एक ही मंथ में आती है। उसका बर्थडे जो है 25 दिसंबर को होता है और मेरा बर्थडे जो है 29 दिसंबर को होता है। और ये रहा जी मेरी बर्थडे का केक। और लास्ट टाइम जिसने कमेंट किया था वो देख ली, ये मेरे बर्थडे का केक है, और पीछे वाला जो था आयशा की बर्थडे का केक था। और बस बर्थडे का केक कट किया और उसके बाद जो है समोसे वगैरह वो हमने खाए हैं। और ये खाने के बाद फिर हमारे यहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है, उनकी बेटी पैदा हुई थी, तो वो देखने के लिए हम चले गए थे। और वापस पे फिर हमने आके जो है ना फ्राइड चिकन वो बनाया था। चिकन को मैरिनेट करके मैं रख गई थी, और फिर उसके बाद आके बाद में हमने इसके क्रम्स बनाए हैं और ऑयल में जो है ना फ्राई कर लिया है। तो ये देखें जी, ये फ्राई हो गया और बिल्कुल वैसे ही फ्राई हुआ था जैसे बाहर से हम लाते हैं। तो बस केक कटिंग शटिंग जो है वो हो गई है, और उसके बाद हम गए थे खाला के घर, और फिर वहाँ से रात को हम वापस आए। वहाँ पे भी मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है जी आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।